यस बेटा जी, हमने किया था। साना साना हाथ जोड़ी का आधा पढ़ चुके हैं, थोड़ा आगे स्टार्ट करते हैं और साना साना हाथ जोड़ी पाठ के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो उनका ड्राइवर गाइड कम ड्राइवर था, उनका नाम था जितेन नार्गे, ठीक है? और जितेन नार्गे के अलावा मैंने आपको रास्ते में उन्हें जब एक जगह सफ़ेद बोध पताकाएँ मिली थी, बताई गई थी, ये 108 बोध पताकाएँ होती हैं और जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, तो सफ़ेद रंग की पताकाएँ लगाई जाती हैं और जब कोई शुभ कार्य आरंभ होता है, तो रंगीन पताकाएँ लगाई जाती हैं। आगे पढ़ते हैं, जितेन नार्गे को जीप में भी दलाई लामा की फ़ोटो लगी थी। जो जितेन हमारा कौन था बेटा? जो हमारा गाइड कम ड्राइवर था, उसकी जो क्या थी? जीप थी, उसमें किसकी फ़ोटो लगी हुई थी? उसमें दलाई लामा की फ़ोटो लगी थी। जितेन ने बताया कि कभी लोग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फ़िल्म की शूटिंग हुई थी। क्या बताया जितेन ने कि उसने बताया कि दलाई लामा की यहाँ पे बहुत अधिक पूजा होती है और साथ में ये बताया कि स्टॉक नामक जगह है जहाँ पर गाइड फ़िल्म थी, उसकी शूटिंग हुई थी। गाइड फ़िल्म किसकी है? देवानंद जी की फ़िल्म है और बहुत अधिक फ़ेमस यानी कि पॉपुलर हुई थी। आगे देखते हैं, उन लोगों ने रास्ते में एक घूमता हुआ चक्र देखा जिसे धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में एक चक्र दिखाई दिया जो बहुत बड़ा था, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र, ठीक है? और कहा जाता है कि लोगों का विश्वास क्या है कि उसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अगर उस चक्र को घुमाया जाता है तो घुमाने से क्या हो जाएँगे, जितना देर आप इसको घुमाएँगे, जितने पाप होंगे आपके सब धुल जाएँगे। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आस्थाएँ, विश्वास और अंधविश्वास, ठीक है? पाप-पुण्य सब एक जैसे हैं। लेखिका को ये देखने पर कि किसे घुमाया जाए, चक्र को घुमाया जाए तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उसे ऐसा महसूस होता है कि सभी की आस्थाएँ हैं, विश्वास और अंधविश्वास सभी स्थानों पर, चाहे आप पूर्वांचल में चले जाइए, चाहे उत्तरांचल में चले जाइए, सभी लोगों के विश्वास एक जैसे हैं। जैसे-जैसे वे लोग ऊँचाई की ओर बढ़ने लगे, कौन लोग? जो टूरिस्ट थे, किसके साथ? हमारी लेखिका के साथ, मधु कांकरिया के साथ, जितेंद्र जी के साथ, जितने भी टूरिस्ट थे, यात्रीगण थे, सभी लोग कहाँ बढ़ने लगे? ऊँचाई की ओर बढ़ने लगे। बाज़ार, लोग और बस्तियाँ आँखों से ओझल होने लगी। जैसे-जैसे ऊँचाई की ओर जाते, जितने भी बाज़ार थे, ठीक है? और जो लोग रास्ते में दिखाई दे रहे थे, जो बस्तियाँ दिखाई दे रही थी, वो आँखों से ओझल होने लगी। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। जैसे-जैसे घाटियाँ आ रही थीं, पहाड़ आ रहे थे, जो जितना भी देखा जाता, सब कुछ धुंधला-सा दिखाई देने लगा। पहाड़ियों ने विराट रूप धारण कर लिया। जो पहाड़ थे, वो बहुत अधिक विशाल हो गए। पास में उनका वैभव कुछ अलग था और जब उनके पास पहाड़ियों के पास जाकर देखते, तो वो कुछ अलग दिखाई देते और दूर से देखे तो बहुत विशाल दिखाई दे रहे थे। धीरे-धीरे रास्ता अधिक घुमावदार होने लगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे किसी हरियाली वाली गुफा के मध्य से गुजर रहे हैं। जैसे-जैसे आगे बढ़ते रास्ता घुमावदार यानी टेढ़ा-मेढ़ा होने लगा। उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे किसी, क्योंकि पहाड़ों के साथ-साथ पेड़ भी थे, जैसे किसी हरियाली सी गुफा हो, हरे बड़े पेड़ लगे हों, उसमें से वो गुजर रहे हैं। सभी यात्रियों पर वहाँ के हसीन मौसम का असर हो रहा था। जितने भी यात्रीगण सभी बैठे थे, उन पर जो ये मौसम था बड़ा सुहाना था, बड़ा सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला था। सब पर उसका असर हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे कहाँ का हमें बताएँगे, तीस्ता नदी का, ठीक है? यहाँ पर बताया गया है तीस्ता नदी और युमथांग घाटी का आगे वर्णन किया जाएगा, तो मैं आपको तीस्ता नदी दिखा रही हूँ। इसके किनारों पर पेड़ हैं और आसमान धुंधले बादलों से छाया हुआ है। साथ ही युमथांग घाटी दिखाई गई है, जिसे क्या कहा जाता है? युमथांग घाटी, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जा गया है, जो सिक्किम के उत्तर में स्थित है। ये आगे हमारा पाठ बढ़ेंगे तो उसमें इसका वर्णन भी आएगा। सिक्किम के उत्तर में स्थित है युमथांग घाटी, जिसे फूलों की घाटी कहा जाएगा और आगे जाकर हमारे तीस्ता नदी का भी वर्णन आएगा, तो हम इसका चित्र पहले ही देख रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। दृश्यों को चुप रहकर अपने में समा लेना चाहती थी। लेखिका क्या करना चाहती थी? लेखिका जो दृश्य नज़र आ रहे थे, उसे अपने अंदर समा लेना चाहती थी। क्लियर? चुप रहकर जितने भी दृश्य नज़र आ रहे थे, उनको अपने अंदर समा लेना चाहती थी।
आगे देखें, सिलीगुड़ी के साथ चल रही तीस्ता नदी का सौंदर्य आगे बढ़ने पर और अधिक निखर गया था। जैसे जैसे सिलीगुड़ी नामक स्थान है, वहां से बह रही थी एक तीस्ता नदी, जिसका मैंने अभी आपको दृश्य दिखाया है, मनोरम दृश्य है। तीस्ता नदी जो बह रही थी, उसका जो सुंदरता थी वो और अधिक क्या होती जा रही थी, निखरती जा रही थी और अधिक सुंदर प्रतीत हो रही थी। वह उस नदी को देखकर रोमांचित हो रही थी। जो लेखिका थी, जैसे जैसे इस नदी को देखती थी, तो वह क्या हो जाती, रोमांचित, यानी कि उसका रोम रोम प्रसन्नचित हो जाता था। इस अद्भुत दृश्य को देखना कि तीस्ता नदी कैसे बह रही है और उसके किनारों पर हरियाली देखना और आसमान में छाए बादल देखना उसे बहुत अधिक रोमांचित कर देता था। वह मन ही मन हिमालय की सलामी देती है। ठीक है, वह मन ही मन क्या कर रही थी, हिमालय को सलामी दे रही थी कि कितना सुंदर दृश्य है, हिमालय के चारों ओर कितने सुंदर दृश्य हैं। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पर जीभ रुकती है। मैंने आपको सेवन सिस्टर वाटरफॉल के बारे में बताया था आपको कि गंगटोक से 32 किलोमीटर दूर झरना है, जिसे क्या कहा जाता है, सेवन सिस्टर वाटरफॉल, यानी कि 7 झरने इकट्ठे बहते हैं। तो उसका वर्णन किया गया है कितने किलोमीटर दूर, गंगटोक से 32 किलोमीटर दूर झरना है, जिसे सेवन सिस्टर वाटरफॉल कहा जाता है। अब सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर जीप रुकी और जो हमारी लेखिका है, ठीक है, वहां उतरकर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई। सभी लोग वहां की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने लग जाते। जितने भी लोग हैं, वो इस सुंदर दृश्य को देखते कि 7 झरने इकट्ठे कैसे बह रहे हैं और कैसे मिल रहे हैं। तो सभी लोग इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। लेखिका आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी की तरह झरने से बह रहा संगीत आत्मलीन होकर सुनने लगती है। लेखिका क्या करती है, यहाँ आदिम युग की अभिषिक्त राजकुमारी, यहाँ क्यों कहा गया है कि ऐसे राजकुमारी जिसे श्राप मिला हो कि वो अकेले रहे और अकेले रहकर अपना जीवन यापन करे, तो लेखिका भी क्या करती है, अकेले एक कोने में चली जाती है और जो झरनों का जो आवाज था, जो संगीत था, जब झरने बहते हैं तो कल कल की ध्वनि सुनाई देती है, उस ध्वनि को वो संगीत की उपमा देती है और उस संगीत को वो क्या करती है, आत्मलीन होकर, मतलब अपनी आत्मा में शांति से बैठकर सुनने लगती हैं। आत्मा से उसका तालमेल हो जाता है उस झरनों के संगीत का। उन्हें लगता है जैसे उन्होंने सत्य और सौंदर्य को छू लिया हो। जैसे ही वह इस संगीत की झरनों के बहने की ध्वनि को सुनती है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने कि झरने हमें कुछ कहना चाहते हैं, उस सत्य को और उस सुंदर दृश्य को उसके हृदय को छू लिया हो। झरने का पानी उनमें एक नई शक्ति का एहसास भर रहा था। जो झरने को उसने जैसे झरने के पानी को हाथ लगाया, तो उसके क्या हुआ कि एक नई शक्ति का एहसास भरने लगा कि सब कुछ नश्वर है, ये प्राकृतिक सौंदर्य ही अथाह है। उन्हें लग रहा था कि उनके अंदर की सारी कुटिलता और बुरी इच्छाएं पानी की धारा के साथ बह रही हैं। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जितनी उनके अंदर की सारी बुराइयां हैं, उन्हें लग रहा था, यहाँ उन्हें किसके लिए आया था, लेखिका साथ में उसके जो पर्यटक उसके साथ ही आए थे, उन्हें सभी को ऐसा लग रहा था कि उनकी सभी कुटिलताएं, बुराइयां, ठीक है, जो चाल होती है, कुटिल चाल, टेढ़ी मेढ़ी चालें, ठीक है, किसी को दुख देने का प्रयास करना, उसके लिए कोई भी कोशिश करना, और जो बुरी इच्छाएं हैं वो पानी की धारा के साथ बह गई हैं। वह वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थी और जो लेखिका थी वो इस दृश्य से इतनी अधिक आकर्षक हो गई थी, इस संगीत को सुनकर बहुत अधिक मंत्रमुग्ध हो गई थी और वह उस स्थान को छोड़कर जाने आगे जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन जितेन ने कहा तो जाना तो है, सफर है, तो आगे जाने के लिए वो तत्पर हो गई। जितेन ने कहा कि आगे इससे भी सुंदर दृश्य हैं। यहाँ का दृश्य बहुत अधिक मनोरम था और लेखिका नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जितेन ने क्या कहा, जो गाइड था, ड्राइवर भी था, उसने कहा कि आगे आप बढ़ेंगे तो इससे भी सुंदर दृश्य आपको और अधिक दिखाई देंगे। पूरे रास्ते भर आंखों और आत्मा को सुख देने वाले दृश्य थे। जैसे जैसे लेखिका आगे बढ़ती गई, तो उसकी आंखों को और उसकी आत्मा को सुकून देने वाले अनेक दृश्य दिखाई देने लगे। रास्तों में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग बदल रहे थे। रास्ते में जो प्रकृति के दृश्य थे वो पल पल रंग बदल रहे थे। जहां पर कहीं पर क्या दिखाई देता था, जैसे फूलों की घाटी दिखाई देती, तो कहीं पर तीस्ता नदी दिखाई देती, ठीक है, और कहीं पर क्या दिखाई देता, सेवन सिस्टर वाटरफॉल दिखाई देता। तो ये सारे दृश्य पल पल अपने रंग बदलते जा रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा हो। जैसे जादूगर क्या करता है, अपनी छड़ी घुमाता है और किसी मोमेंट को किसी और मोमेंट में तब्दील कर देता है, वैसे ही ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा रहा हो और इस प्राकृतिक दृश्य को बदलता जा रहा हो। माया और छाया का यह अनूठा खेल लेखिका को जीवन के रहस्य को समझा रहा था। माया, ठीक है? अब माया और छाया, ये माया थी कि जो बदल रही थी और छाया मतलब कहीं पर तो धूप दिखाई देती थी हल्की-सी और कहीं पर बिल्कुल छाया सा जाती थी। जो यह अनोखा खेल था, लेखिका के जीवन के रहस्य समझा रहा था कि लेखिका को जीवन का क्या रहस्य समझा रहा था कि कभी सुख तो कभी दुःख। यह रहस्य समझा रहा था कि कभी आपको कहीं मनोरम दृश्य दिखाई देंगे, कहीं धूप दिखाई देगी, तो कहीं छाया दिखाई देगी। ऐसे ही जीवन में कभी सुख आते हैं और कभी दुःख। पूरा वातावरण प्राकृतिक रहस्यों से भरा था। जितना भी वातावरण था, वो प्रकृति के अनेक जादू से भरा हुआ था। कहीं पर खिलती फूल थे, तो कहीं पर बहती नदी थी, जो सबको रोमांचित कर रही थी। थोड़ी देर के लिए जीप रुकी। जहाँ जीप रुकी थी, वहाँ लिखा था थिंक ग्रीन। जैसे ही जीप को रोका गया, उस जीप के रुकने के स्थान पर लिखा दिखाई दिया थिंक ग्रीन, यानी कि हरियाली के बारे में सोचें। वहाँ ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा था। ब्रह्मांड का अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा था। सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने, नीचे पूरे वेग से बह रही तीस्ता नदी ऊपर से बहती है तो पूरे वेग से नीचे बह रही। सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल और धीरे-धीरे हवा चल रही थी। आपको बताया गया था लगातार झरने बह रहे हैं, ऊपर से तेज गति से तीस्ता नदी बह रही है, सामने धुंध दिखाई दे रही है, कहीं आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं, कोई धीरे-धीरे मदम-मदम हवा चल रही है, जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों को हँसी चारों ओर बिखेर रही थी। क्या कर रही थी? जो आस-पास का वातावरण में था, उसमें जो खिले हुए फूल थे, उन खिले हुए फूल ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वो हँस रही हों और अपनी हँसी को चारों ओर बिखेर रहे हो और दूसरों को भी हँसने के लिए प्रेरित कर रहे हो। क्योंकि वो क्या थे? खिले हुए फूल सुगंधि से युक्त थे और सुगंधि ऐसी प्रतीत होती है जैसे वे अपनी प्रसन्नता को चारों ओर व्यक्त कर रहे हों और दूसरों को भी प्रसन्न रहने के लिए प्रेरित कर रहे हों। इस प्राकृतिक वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारा अपना अस्तित्व भी इस वातावरण के साथ बह रहा है। इस प्राकृतिक वातावरण को मतलब इस प्रकृति के दृश्य को देखकर लेखिका को ऐसा लग रहा था कि हमारा अपना अस्तित्व भी इस वातावरण के साथ बह रहा है, कि हमारा जो नेम या फेम है वो सब कुछ इसके साथ समाप्त हो गया है। ऐसा सौंदर्य जीवन में पहली बार देखा होगा कि जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और जो सबको इसमें क्या करने के लिए इस दृश्य में मंत्रमुग्ध होने के लिए प्रेरित कर रहा है। ओके बेटा, यहाँ तक आज हमने क्लियर किया है, आगे हम सेकंड पार्ट में करेंगे।